राधे राधे। तो आज मैं आ चुकी हूँ भांडीर वन। वृंदावन से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भांडीर वन वह स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ, जो कि ब्रह्मा जी ने कराया। परंतु भगवान कृष्ण के विवाह से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल हैं जो अवश्य ही आप सभी के मन में आते होंगे, जैसे कि राधा कृष्ण के विवाह में कौन कौन शामिल हुआ। श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम तो आता ही नहीं, तो किस ग्रंथ में हमें राधा कृष्ण के विवाह की जानकारी मिलती है। जिस मंडप में राधा कृष्ण का विवाह हुआ वो कैसा रहा होगा। भांडीर वन में भगवान कृष्ण के हाथों में बंसी क्यों नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और मंदिर के पुजारी परिवार की बहू से बात करते हैं और इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। हम बैठे हैं भांडीर बिहारी जी के मंदिर में, तो मंदिर के पुजारी जी से जाते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में और आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो आप मंदिर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि यहाँ कैसे भगवान की शादी हुई और क्या इसका महत्व है। राधा कृष्ण के विवाह की लीला, जो कि बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगी और तूफान की वजह से पेड़ की डालियां टूटने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि मैं अपनी गायों को लेकर कैसे पहुंचूंगा घर, अगर नहीं जाऊंगा तो इस छोटे से बालक का क्या करूं। ऐसे सोच विचार कर रहे थे, तभी वहां बहुत जोर से बिजली की कड़कड़ाहट उठी। तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगी और नंद बाबा के कंठ को पकड़ लिया। जब कान्हा जी रोने लगी तो वहां पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नीलमणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लेके चली आ रही हैं। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं है। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे करोड़ों सूर्यों के समान तेज था, जिसे नंद बाबा सहन नहीं कर पाए और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो मेरे इस तेज को नहीं सह पाए, उस तेज को शांत करती है और साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए थे, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने आपको यह वरदान दिया है और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था। जब लाला का नामकरण हुआ था तो उस दिन 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो। तो उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड की बेटी है, आदि शक्ति है और इसका नाम राधा है। तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न वृषभान होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडीर वन में होगा। तो यह बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई और बोले, मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होना चाहिए, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये दोनों दिव्य शक्तियां हैं। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा ही होगा। नंद बाबा कहने लगे कि मुझे पहले ही मेरे गुरु ने बता दिया है और मुझे यह भी पता है राधा रानी कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आज वो दिन आ गया है और आपकी धरोहर मेरे पास है। कान्हा जी को उनकी गोद में देते बोले, आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती हैं। गोद में लेके जब यहाँ पर इस स्थान पर प्रवेश करती हैं तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोर अवस्था में हो जाती हैं। फिर उनकी माया से यहाँ पे एक सहस्रों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ। सहस्रों माने हजारों खम्भों का। उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसपे 7 सीढ़ियां थी जाने के लिए।
तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोया और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। तो विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। सभी देवी देवता आ गए और बड़े प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षा करने लगे और बड़े प्रसन्न हुए कि आज ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से दर्शन करना। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पे होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर। तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वह मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है, जैसे जूते चुराने की रस्म होती है। तो भगवान ने तो ब्रज में कभी जूते पहने नहीं थे, तो जूते चोरी होते। और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी और ठाकुर जी की सबसे प्रिय थी बंसी, वही रखी थी वहां पे। तो राधा रानी ने उस बंसी को चुरा लिया। जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ पर मंडप प्रकट हुआ था वह भी यहाँ से अलोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्य अवस्था में हो गए, जैसे लेकर आई थी उसी अवस्था में फिर से हो गई। अब यह देख के राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु ये कौन सी लीला रच रहे हो? मैं इस लीला को नहीं समझ पा रही हूँ कि अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचाया था। यह कौन सी लीला है कि मैं तरुणावस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हो? इस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यही रहेगा भांडीर वन में, और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा और मैं आपसे नित्य रात को यहीं मिलने आया करूंगा। तो इतना सुनकर राधा रानी बहुत खुश हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापिस आई। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ब्रज के और भी प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।